बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सऊदी अरब की ख़ास खबर और ज़रूरी अहम खबर जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात हो जाए। आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक शख्स सऊदी अरब में 40 साल रह कर चला गया, फिर दोबारा आना चाहता है सऊदी अरब के अंदर और वो नाम भी चेंज कर लिया है। तो क्या दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो इसके बारे में अपडेट है आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक आदमी का इकामा एक्सपायर है और खुरूज नहाई भी लग चुका है और उसकी खुरूज नहाई की मुद्दत 40 दिन बाकी है। क्या वो सफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसके अलावा आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो लोग इस साल हज करने आ रहे हैं वो अपने साथ में कितना सामान लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में एक अपडेट आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा बहुत सारे अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह अजनबी भाई के रिलेटेड जितनी सारी खबर होती है सऊदी अरब के अंदर वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि अगर एक आदमी सऊदी अरब से फाइनल एग्ज़िट चला गया है और वो दोबारा सऊदी अरब आना चाहता है तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट में नाम भी चेंज कर लिया है। जी हाँ, एक भाई ने अल जवाज़ात के ट्विटर हैंडल पर जाकर सवाल किया था। एक फैमिली ड्राइवर वाले भाई हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 20 साल सऊदी अरब के अंदर हाउस ड्राइवर का काम किए थे और हम फाइनल एग्ज़िट चले गए थे, फिर दोबारा हमने पासपोर्ट नया बनाया है और नाम भी चेंज कर रखा है। क्या दोबारा हम सऊदी अरब आ सकते हैं नए वीज़े पे या नहीं? तो जवाज़ात की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपके ऊपर जब यहाँ से आप गए थे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई गैर कानूनी काम आपने नहीं किया था, जेल के ज़रिए से नहीं किया था, तो आपके ऊपर कोई मसला नहीं है। आप कोई भी नाम भी चेंज करके आएँ या कोई भी नए वीज़ा पे आएँ तो कोई मसला नहीं, आ सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अगले अपडेट आप लोग को बता देता हूँ कि एक भाई का सवाल है कि हमारा खुरूज नहाई लग चुका है। जी हाँ, खुरूज नहाई लग चुका है और उसका इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन खुरूज नहाई की मुद्दत में अभी 40 दिन बाकी है। तो क्या हम सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक सवाल है। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि खुरूज नहाई लगने के बाद आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर आप अपने मुल्क चले जाएं, सफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 60 दिन के बाद अगर आप लेट करेंगे तो आपके ऊपर दूसरा कंडीशन आपके ऊपर लग जाएगा, यानी आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा। आप लोग को मैं बता दूं इसमें कि आप अगर मुद्दत आपका 40 दिन बाकी है तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी हाँ, ये ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने सवाल किया था जवाज़ा से, तो उसके जवाब में कहा गया है कि अगर आप चाहें तो 60 दिन के अंदर आप जा सकते, कोई मसला नहीं। आपका इकामा एक्सपायर हो या नहीं हो उसका कोई दखल नहीं है। बस आपको आपको खुरूज नहाई लगने के बाद 60 दिन के अंदर आपको जाना है। तो जी हाँ, इस तरह से अगर किसी के साथ मसला हो तो आप 60 दिन के अंदर जा सकते हैं, इकामा एक्सपायर भी हो उसका कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रियाद शहर के अंदर एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में आग लग गया, जिसके वजह से 3 आदमी ज़ख्मी हो गए हैं। तो वक्त पर दिफा अल मदनी आया और आग को बुझा दिया, कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन उसमें 3 आदमी ज़ख्मी हो गया है। उसको करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनकी हालात अभी अच्छी बताई जा रही है, उनका कंडीशन अच्छा है। उनके बारे में अभी तक खबर नहीं आई है कि वो अजनबी है और कौन से मुल्क के हैं। दोस्तों आप लोगों को अगली अपडेट बता दूं कि अल कसीम शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के बस पलटने से एक तलबा का इंतकाल हो गया है और 24 तलबे ज़ख्मी हो गए हैं। जी हाँ, इसके बारे में बताया गया कि एक गाड़ी से टकरा गई जिसके वजह से गाड़ी पलट गई है और उसमें एक बंदा, एक तलबा इल्म इंतकाल हो गया है, मर गया है और 24 बच्चे उसमें ज़ख्मी हो गए हैं। तो उन ज़ख्मी वाले बच्चे लोगों को करीबी अस्पताल में, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया गया है। आप लोग बता दूं कि सऊदी अरब के शहर मक्का के अंदर एक पाकिस्तानी को और एक हिंदी को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, एक इंडियन भाई भी हैं और एक पाकिस्तानी भाई हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बारे में ये कहा गया है कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कानून के खिलाफ वर्जी के जुर्म में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी को मक्का मुकर्रमा के पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।
और दोस्तों आप लोग को अगली अपडेट बता दूं कि जो लोग हज करने आते हैं वो लोग अपना साथ में कितना सामान लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, उनके बारे में ये बताया गया है कि जो भी आदमी हज करने के लिए आता है तो उसके पास अगर 60,000 रियाल तक का सामान है, उससे कम है तो कोई हज नहीं, देखा जाएगा उसके पास कौन सा सामान है। जी हाँ, और ये भी बताया गया है कि वो अपना जाहिर करे कौन कौन सामान उसके पास लेकर आए हैं, बहुत कीमती सामान है वो सारा जाहिर करें। अगर 60,000 रियाल तक का सामान है तो कोई हर्ज नहीं, आप आसानी के साथ सामान ला सकते हैं। 60,000 बहुत बड़ी रकम है, आप सामान लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन 60,000 रियाल से ज़्यादा का अगर सामान आप साथ में लेकर आ रहे हैं तो आपको उसके बारे में बिल दिखाना पड़ेगा, आपको उसके बारे में पेपर। ये थी कुछ अपडेट तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह सऊदी अरब में अजनबी भाई लोगों के रिलेटेड जो भी खबर रहती है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।